हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा है ना। लेक्चर नंबर 1 पढ़ा है, जिसमें जो है आपने पढ़ा है किसके बारे में? कार्बनिक यौगिकों के बारे में, ठीक है। और कार्बनिक यौगिकों के स्रोत वगैरह के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आज आप पढ़ेंगे किसके बारे में भाई? कार्बनिक यौगिकों में संकरण के बारे में। कार्बनिक यौगिकों में संकरण, और जो संकरण होता है ना, वो परमाणु के द्वारा डिसाइड होता है। पूरी यौगिक का जो संकरण होगा वो एक परमाणु के द्वारा डिसाइड होता है। तो जो कार्बनिक यौगिकों में जो संकरण होता है वो कार्बन परमाणु में निकाला जाता है। कार्बनिक यौगिकों में जो संकरण होगा वो कार्बन परमाणु में निकालते हैं। तो और उसके आधार पे आप क्या बता सकते हैं? कार्बनिक यौगिक की आकृति। अगर आपने कार्बनिक यौगिक में संकरण पता कर लिया, संकरण ज्ञात कर लिया, तो उस आधार पर आप कार्बनिक यौगिकों की आकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो यही लिखा गया है कि कार्बनिक यौगिकों में सामान्यतः जो है sp, sp2, sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। और यह संकरण किसमें पाया जाता है? कार्बन में पाया जाता है। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि sp3d वगैरह क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि सुने ध्यान दें, sp3d क्यों नहीं होता है कार्बन में संकरण? कार्बनिक यौगिकों में कार्बन में जो है उसमें या तो sp हो सकता है, या तो sp2, या तो sp3, मैक्सिमम sp3। sp3d नहीं होता है, sp3d2 नहीं होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, हाँ, क्योंकि देखिए अगर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p, 2p2 आ जाएगा। और यहाँ 2d संभव नहीं है, 2d संभव नहीं हो सकता, ठीक है। इसी वजह से कार्बन में केवल यस और पी होता है। तो sp, sp2, sp3, यस कक्षक और पी कक्षक अवेलेबल होते हैं, डी कक्षक नहीं होता है। इसी वजह से आप क्या पढ़ते हैं? मैक्सिमम sp3 तक, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, अब क्या है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु में संकरण बताएंगे आप, ठीक है। तो अगर हाँ, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो sp3 संकरण, 3 सिग्मा बॉन्ड हो sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड हो sp संकरण। तो देखो अगर sp3 होगा तो उसमें यस का परसेंटेज कितना होगा? 25%। और पी कितना होगा? 75%। कैसे निकाल सकते हैं पता है आपको? आप ऐसे निकाल सकते हैं ना कि कुल मिला के sp3 में 4 है ना, कुल मिला के 4 sp3। तो आप क्या करेंगे? अगर यस का निकालना है तो कर दीजिए 1/4, 1/4 इंटू 100, परसेंटेज ऐसे निकालेंगे ना, 1/4 इंटू 100। अगर आपको पी निकालना हो तो पी कितना है? 3/4 इंटू 100। पी 3 है ना, ऐसे निकाल लेंगे आप। अगर तुमको यस का परसेंटेज निकालना तो कुल मिला के 4 कक्षक है, एक यस 3 पी, तो कुल कक्षक नीचे लिख दिया जाएगा, यस 1 है तो निकाल लीजिए आप, ठीक है। वैसे ही अगर आपको sp2 निकालना हो तो आप क्या करेंगे? तो वहां हो जाएगा यस के लिए 1/3 इंटू 100, अब पी के लिए 2/3 इंटू 100, लगभग आ जाएगा ऐसे ही। और उसमें क्या होगा? उसमें तो 50 तुमको लग भी रहा है कि 50-50 है। तो ये ध्यान दें आप, यस का परसेंटेज 25% होगा और पी का 75% sp3 में। sp2 में क्या होगा? एस का परसेंटेज लगभग निकाल लेंगे आप, कितना आएगा? 33.33%, और इसका वही 100 में से घटा लीजिए आप, ठीक है। तो ये क्या होगा? 67.67%, 66%, सब सही है। उस sp में क्या होगा? यस 50% और पी कितना है? 50%। इसके बाद आकृति की जनरल करते हैं आप लोग। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 चतुष्फल की आकृति होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड त्रिकोणीय समतली, 2 सिग्मा बॉन्ड sp होगा रेखीय, बंध कोण 109 मिनट, ये 109 मिनट, 120 अंश, 180 अंश। देखो यहां आप देखो, आपको यस परसेंट पी परसेंटेज लिखने से फायदा क्या है? आप बस ये जानते रहिए, इसके लिखने से फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए कार्बन बहुत से कंडीशन में है, कार्बन
ध्यान दिया, कार्बन के 3 कंडीशन मान लीजिए हैं। एक बार कार्बन में sp संकरण है, एक बार sp2 है, एक बार sp3 है तो कार्बन ही। लेकिन जानते हैं जिस कार्बन में sp संकरण पाया जाता है वो कार्बन sp2 और sp3 वाले की तुलना में ज्यादा विद्युत ऋणी माना जाता है। वो कार्बन ही, 3 कार्बन है, एक में sp3 संकरण है, एक में sp2 है और एक में sp3 है। तो जिसमें sp संकरण होगा वो कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। इसीलिए आपको लिखाया गया, नोट लिखवाया गया है कि अगर यस परसेंटेज ज्यादा रहेगा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या रहेगी, ज्यादा। सबसे ज्यादा कौन सा कार्बन होगा, मान लीजिए मैं, हाँ, जिस कार्बन में sp संकरण होगा वो ज्यादा विद्युत ऋणी होगा, और जिसमें sp2 होगा वो कम होगा, और जिसमें sp3 होगा वो क्या होगा, सबसे कम। ये है कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता का घटता हुआ, ये कार्बन की अपसम हो जा रही है तुलना। तो ये है कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम। आप समझ पा रहे हैं? अभी आप और आगे पढ़ेंगे तो इसकी यूज करेंगे आप, ठीक है। एक और नोट पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन परमाणु पे कभी माइनस हो, निगेटिव चार्ज उपस्थित हो, तो उसे लोन पेयर माना जाता है। क्यों भाई, इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो कार्बन के बाहरी कोष में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस आने का मतलब 5 हो जाएगा, जिसमें से 3 बॉन्ड बनाएगा तो 2 बच जाएंगे। तो कार्बन के पास अगर कभी भी निगेटिव चार्ज आता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, जिनको आप बोलेंगे लोन पेयर। तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको लोन पेयर माना जाता है, ठीक है। और एक और कंडीशन ध्यान दें आप, डरना नहीं का, देखो ध्यान से, अगर वो लोन पेयर, कार्बन का जो लोन पेयर है, अगर वो नॉर्मली ऐसे है, जैसे ऐसा CH3 है, CH2 है, और मान लो यहां माइनस है कार्बन, तो ये माइनस है, लोन पेयर मानेंगे आप, ठीक है। तो किसी भी परमाणु पर अगर लोन पेयर, ये पहले कार्बन की बात कर लो, चलो छोड़ो, कार्बन की बात कर लिया जाए। देखो इस कार्बन पे जो है निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर और एक इधर सिग्मा और 2 सिग्मा इधर। तो यहाँ क्या होगा, sp3 संकरण, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और एक लोन पेयर। कौन सा संकरण, sp3। लेकिन अगर जो लोन पेयर है, यदि लोन पेयर यहां आएगा कि नहीं है, नीचे लिख दे रहा हूं, यदि लोन पेयर पाई बॉन्ड का समीपवर्ती होता है, समीपवर्ती हो, तो रेजोनेंस के कारण संकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता। अब यहां देखें ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जो लोन पेयर है, चाहे कार्बन का हो चाहे जिसका भी लोन पेयर हो, अगर वो लोन पेयर पाई बॉन्ड का समीपवर्ती हो तो वह जो है लोन पेयर संकरण की प्रक्रिया में काउंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ये समझे आप लोग? हाँ, रेजोनेंस, अच्छा, रेजोनेंस का हिंदी है अनुनाद। नहीं पढ़ा है क्या आपने? ये अनुनाद है रेजोनेंस का हिंदी नाम। अभी देखिए ध्यान से, इससे मैं ये बात करूं, मैं इसका और एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो तुम्हारा CH3 CH2 NH2, आपसे कोई पूछे कि यहाँ संकरण यान में क्या होगा, कोई भी परमाणु अगर लोन पेयर है
तो एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड भाई, एक लोन पेयर और 2 H और एक ये है, तो यहाँ वही सेम हाल होगा। हाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर, होगा कौन सा संकरण, sp3। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो और ले लूं मैं CH3 CH2 OH, तो यहाँ क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, क्या हो जाएगा sp3। लेकिन सुनो ध्यान से, अगर जो लोन पेयर है वो क्या हो, वो पाई बॉन्ड के समीपवर्ती परमाणु पर आया हो। समीपवर्ती होने का मतलब ये कि लोन पेयर पाई बॉन्ड के समीपवर्ती परमाणु पर आया हो, तो उस केस में जो लोन पेयर होता है वो संकरण की प्रक्रिया में काउंट नहीं होता, गिना नहीं जाता। जैसे इसका एग्जांपल इधर देखिए, जैसे आपका ऐसा आ जाए CH3, या ऐसा करो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे माइनस, ये लोन पेयर है, CH2 पे माइनस, तो जानते हैं क्या है कि पाई बॉन्ड के नजदीक वाले कार्बन पे क्या है, हाँ, अगर ये इन दोनों परमाणुओं के बीच पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के नजदीक वाला अगर कोई परमाणु हो उस पे लोन पेयर हो, तो वो जो लोन पेयर होता है ना, वो इस पर फिक्स नहीं रहता है, वो गति करता है। इसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, इसी पाठ में पढ़ेंगे थोड़ा बाद, कि यही होता है कि पाई बॉन्ड के, ये पाई बॉन्ड इन दोनों परमाणुओं के बीच में पाई बॉन्ड है और उसके बगल वाले परमाणु पर लोन पेयर है। ठीक है, ऐसा अगर हो कभी कि पाई बॉन्ड उसके बगल वाले परमाणु पर लोन पेयर हो, तो वो लोन पेयर फिक्स नहीं होता है, वो क्या करता है, गति करता है। तो गति करने की वजह से उसको संकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ केवल मानते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड, और संकरण कौन सा होता है, sp2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ केवल 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं और संकरण कौन सा होगा, sp2 संकरण। और एग्जांपल ले लिया जाए, फर्स्ट एक और एग्जांपल ले रहा हूं बस, जैसे मान लो आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2, तो यहां भी वही हाल है कि जो लोन पेयर है ना, ये पाई बॉन्ड का समीपवर्ती है, तो यहां भी लोन पेयर को है लेकिन काउंट नहीं किया जाएगा। थोड़ा इन दोनों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन दोनों कंडीशंस को। तो यहां केवल आप क्या मानेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड, कौन सा संकरण, sp2 संकरण। संकरण लिखो फटाफट। देखो ध्यान से, ये क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, आप डिग्री ऑफ कार्बन को जानिए। संकरण को जानने के बाद आपने सबसे पहले क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, कि कार्बनिक यौगिकों की संरचना को कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कौन कौन से तरीके रहे हैं कार्बनिक यौगिकों की संरचना को प्रदर्शित करने के। सबसे पहला है अणुसूत्र द्वारा, उसके बाद क्या लिखा आपने, संघनित संरचना सूत्र द्वारा। संघनित संरचना सूत्र को 2 कैटेगरी में आपने पढ़ लिया है, अल्प संघनित और भी ज्यादा संघनित संरचना सूत्र। और उसके बाद आपने पढ़ा है खुली संरचना सूत्र। खुली संरचना सूत्र को आप एक और नाम दे सकते हैं, पूर्ण संरचना सूत्र। और उसके बाद सबसे लास्ट, सबसे मॉडर्न, सबसे इंपॉर्टेंट, वो था आपका क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, उसमें क्या है, केवल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को जिग जैग लाइंस, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। हाँ, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को दिखा सकते हैं। हाँ, सिंगल बॉन्ड को 1 रेखा से दिखाएंगे, डबल बॉन्ड को 2 रेखा से, ट्रिपल बॉन्ड को 3 रेखा से, लेकिन कार्बन को नहीं दिखाना है, केवल जिग जैग लाइंस दिखाना है। हाँ, विषम परमाणुओं को दिखा सकते हैं, विषम परमाणु जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इन सबको दिखा सकते हैं आप। अच्छा देखिए ध्यान से, इसके बाद आप पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। तो देखो ध्यान से, कार्बन की डिग्री, तो डिग्री ऑफ कार्बन जो है कितने प्रकार की होती है। तो डिग्री ऑफ कार्बन में आप 4 टाइप की डिग्री पढ़ेंगे कार्बन की। एक है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री का नाम क्या है, प्राथमिक कार्बन,
प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, चतुर्थक कार्बन। ठीक है, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुर्थक कार्बन। देखो कार्बन की डिग्री कैसे पता की जाती है। कार्बन की डिग्री पता करने के लिए आपको देखना है, जैसे कोई भी कार्बन है, अगर आप उसकी डिग्री पता करना चाहते हैं तो आपको देखना है कि वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, सीधे, मतलब उस कार्बन से कितने कार्बन जो है डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई कार्बन है उससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एक कार्बन, अब उस कार्बन से कोई कार्बन है उससे मतलब नहीं है। आप जिस भी कार्बन की डिग्री देखना चाहते हैं आपको देखना है कि वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो फर्स्ट डिग्री कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा है सेकेंड डिग्री कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा है थर्ड डिग्री कार्बन, और यदि चार कार्बन से जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, फोर्थ डिग्री कार्बन, फोर्थ डिग्री कार्बन, चतुर्थक कार्बन हिंदी नाम। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए ऐसा कार्बन बहुत सारे दिए हैं आपके, ऐसे है कार्बन, आपको इसमें पहचानना है कि कौन कौन सा फर्स्ट डिग्री कार्बन है, कौन कौन सा सेकेंड डिग्री कार्बन है और कौन कौन सा थर्ड डिग्री कार्बन है। आप कैसे देखेंगे, आपको लिखवाया गया कि यदि कार्बन, कोई भी कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो फर्स्ट डिग्री, यदि कोई कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हो तो वह कार्बन सेकेंड डिग्री होगा, और यदि कोई कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से हो तो थर्ड डिग्री, चार कार्बन से हो तो फोर्थ डिग्री। अच्छा आप देखिए ये कार्बन किस डिग्री का है, ये फर्स्ट डिग्री का है, क्योंकि ये कार्बन सीधे केवल इनसे जुड़ा है, ये फर्स्ट डिग्री है। ये भी कार्बन कौन सा है, क्योंकि ये इनसे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्टली इनसे जुड़ा हुआ है, बता दे रहा हूँ, ये कार्बन डायरेक्टली इनसे जुड़ा हुआ है। अब जब इस पे आएंगे तो अभी तो नहीं है ना, जितने भी किनारे के कार्बन है सभी के सभी फर्स्ट डिग्री, जैसे ये भी फर्स्ट डिग्री है क्योंकि ये इनसे जुड़ा हुआ है, ये भी फर्स्ट डिग्री है, ये भी क्या है फर्स्ट डिग्री, ये भी क्या है फर्स्ट डिग्री, ये भी क्या है। अब अगर इधर आएंगे, हाँ, तो ये कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है एक कार्बन से और इधर भी जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, तो ये कार्बन हो जाएगा सेकेंड डिग्री, ये सेकेंड डिग्री, ये कार्बन देखिए सेकेंड डिग्री होगा। ठीक है, और अच्छा देखिए अगर मैं इस कार्बन की बात कर लूं तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से और इस कार्बन से, तीन कार्बन से, तो ये थर्ड डिग्री कार्बन होगा। ये भी कार्बन क्या होगा, ये वाला, अच्छा ये तो हो गया है, ये वाला देखिए ये फोर्थ डिग्री है, कहाँ वाला, ये, तो क्लियर हो पा रहे हैं आप, बस थोड़ा सा डिग्री ऑफ कार्बन पहचानना सीख लें आप कि कार्बन की डिग्री कैसे पता करें। अब सुनो ध्यान से, अभी ध्यान दिया, अब डिग्री ऑफ कार्बन पता करने के बाद आपको पता करना है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की डिग्री। हाइड्रोजन की डिग्री ऐसे नहीं पता करते कि हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल, हाँ, हाइड्रोजन की डिग्री पता करने के लिए आपको देखना है कि वो हाइड्रोजन किस डिग्री के कार्बन के पास है। हाँ सुनो ध्यान से, हाँ, हाइड्रोजन की डिग्री पता करने के लिए आपको देखना है कि हाइड्रोजन किस प्रकार के या किस डिग्री वाले कार्बन के पास है। अगर हाइड्रोजन फर्स्ट डिग्री वाले कार्बन के पास है तो फर्स्ट डिग्री का हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन अगर सेकेंड डिग्री कार्बन के पास उपस्थित है तो होगा सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन, और यदि हाइड्रोजन थर्ड डिग्री कार्बन के पास उपस्थित होगा तो वो कौन सा होगा, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन। जैसे देखिए ध्यान से, ध्यान से, जैसे अगर आपको मैं बता भी दूं, जैसे मान लो कोई ये फर्स्ट डिग्री कार्बन, मान लो फर्स्ट डिग्री कार्बन, इसके पास कितने एच हो सकते हैं, तीन एच, ठीक है, इसके पास तीन एच हो सकते हैं। तो फर्स्ट डिग्री का, हाँ एक चीज रट लीजिए आप लोग कि फर्स्ट डिग्री कार्बन के पास उपस्थित यार, अच्छा देखिए ध्यान से, आपने क्या लिखा है, फर्स्ट डिग्री कार्बन के पास कुल मिला के तीन एच हो सकते हैं, तो फर्स्ट डिग्री कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन तीन हो सकता है, जिसको आप बोलेंगे कि हाँ तीन फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसे आप बोलेंगे तीन हाइड्रोजन होगा
तो उसे आप बोल सकते हैं 3 तो क्या होगा, फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन। अगर मान लीजिए कोई सेकेंड डिग्री कार्बन हो जाए, इसके पास 2H हो सकते हैं, 2H हो सकते हैं। तो सेकेंड डिग्री कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन कितना होगा, 2, जिसको आपने क्या नाम देंगे, ये 2 सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन है। भाई सेकेंड डिग्री कार्बन के पास सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन होगा, तो सेकेंड डिग्री कार्बन के पास कुल 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं। सेकेंड डिग्री कार्बन के पास कुल 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं, जिसको आप क्या नाम देंगे, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन। फर्स्ट डिग्री कार्बन के पास कुल 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं, जिसको आप नाम देंगे फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है। अगर आप थर्ड डिग्री कार्बन हो जाए के पास उपस्थित हाइड्रोजन जानते कितना होगा, 1 होगा, उसे आप क्या नाम देंगे, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन। आपसे कोई कहे कि क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव है, नहीं, ये थोड़ा जानते रहिए, क्योंकि इसके पास एक भी H नहीं हो सकता। 4 डिग्री कार्बन की चारों वैलेंसी संतुष्ट है, पूर्ण है, वहां कोई भी H नहीं हो सकता। तो आप लिख सकते हैं कि 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं है या नहीं होगा। ठीक है। हाँ, यहाँ एक प्रश्न थोड़ा इस पे देख लीजिए, बाकी इसका मैं भी प्रश्न करा रहा हूं। जो CH4 नहीं, मेथेन को कहा जाता है सुपर प्राइमरी हाइड्रोजन। इसमें जो कार्बन नहीं, अब पूछेंगे अच्छा, अब प्राथमिक का हिंदी नाम है प्राइमरी, ठीक है, हाँ, इसे प्राथमिक का हिंदी नाम है, अंग्रेजी बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। तो जो CH4 नहीं, CH4 में जो कार्बन है उसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन, मतलब एक तरीके से प्राइमरी कार्बन ही है। हालांकि इस प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन पहचानने की कंडीशन क्या है कि कार्बन जो है एक कार्बन से जुड़ा होगा तभी तो प्राथमिक कह सकते हैं आप। प्राथमिक कार्बन कैसे कहोगे, यदि कोई कार्बन किससे जुड़ा हो, डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो। यहाँ तो कोई कार्बन जुड़ा है नहीं, तो इस हिसाब से लोग थोड़ा सा प्राथमिक वगैरह कहने में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको रट लेना है कि ये प्राथमिक कार्बन ही है, ठीक है, हाँ, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन। कितना लिखिए फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, कार्बन की डिग्री में क्लियर है आप लोग ना, कि कार्बन की डिग्री कैसे पता करें। आपको देखना है कि कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, उस आधार पे आपको कार्बन की डिग्री पता करनी है। और कार्बन की डिग्री पता करने के बाद आपको क्या पता करना है, हाइड्रोजन की डिग्री। हाइड्रोजन की डिग्री का निर्धारण कैसे होता है, हाइड्रोजन की डिग्री का जो है निर्धारण करने के लिए आपको देखना होता है कि हाइड्रोजन किस डिग्री के कार्बन के पास उपस्थित है। अगर हाइड्रोजन जो है फर्स्ट डिग्री के कार्बन के पास होगा तो उसे नाम दिया जाएगा फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन। और यदि हाइड्रोजन सेकेंड डिग्री के कार्बन के पास उपस्थित होगा उसे क्या नाम दिया जाएगा, तो उसे नाम दिया जाएगा सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन। और यदि हाइड्रोजन थर्ड डिग्री के कार्बन के पास उपस्थित होगा तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन। और देखो आपको बताया गया है कि जो फर्स्ट डिग्री कार्बन होता है उसके पास मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं, सेकेंड डिग्री कार्बन के पास मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन, और थर्ड डिग्री कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, ठीक है। 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, कि अगर मान लो 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा तो उस केस में कार्बन 5 संयोजी हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं संभव है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन होने पर कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं है। अब देखो आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको बोला है कि आप जो है इसमें जो है फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन की संख्या छांटनी है, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन की संख्या छांटनी है, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन की संख्या छांटनी है। ये प्रश्न है। इसको सॉल्व करने से पहले एक और प्रश्न ध्यान दे, पहले एक प्रश्न सॉल्व कर लिया जाए। इस प्रकार का प्रश्न हो, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे इस प्रकार का प्रश्न है, आपसे पूछा जाए फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बताओ, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बताओ,
थर्ड डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बताएं। ठीक है, और थोड़ा बढ़ा लिया जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले आपको छांटना है फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन और थर्ड डिग्री कार्बन। तो देखो ध्यान से, आप यहां पता करें फर्स्ट डिग्री कार्बन कितना है, फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन, और आपको छांटना है क्या, थर्ड डिग्री कार्बन, ये पता करना है। और फिर ध्यान दें आप, इसको पता करने के बाद आप पता कर सकते हैं फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन, और पता कर सकते हैं थर्ड डिग्री हाइड्रोजन। अच्छा देखें आप, देखिए ध्यान से, इसमें फर्स्ट डिग्री कार्बन कितने हैं, जितने भी किनारों के कार्बन हैं सभी के सभी फर्स्ट डिग्री हैं, और प्रत्येक फर्स्ट डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना हो सकता है, 3 हाइड्रोजन। तो पहले कार्बन छाटे आप, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट डिग्री कार्बन 6। सेकेंड डिग्री देखें, सेकेंड डिग्री आपका यही एक है ना, एक ये है, और नहीं है, और नहीं है, एक है, और ये जो आपका ना, ये थर्ड डिग्री कार्बन है, ये भी कौन सा है, थर्ड डिग्री है, ये भी कौन सा है, और ये भी आपका थर्ड डिग्री। अच्छा मान लो मैं एक और बढ़ा दूं, इसको इससे कर दूं, तो वहां पे कार्बन की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, फर्स्ट डिग्री कार्बन तो भी 6 ही रह जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सेकेंड डिग्री, तो सेकेंड डिग्री 2 हो जाएगा। थर्ड डिग्री कितना है, 4 ना। तो देखो फर्स्ट डिग्री कार्बन की संख्या है, अगर आपको फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन पता करना हो तो आराम से पता कर लेंगे। यहाँ फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन 18, और ये कितना हो जाएगा, 4, और ये 4। ठीक है, इसके बाद मान लो अब वहां शुरू करते हैं। मान लीजिए पहला प्रश्न है ना, ये इसको पहला मान लेता हूं, दूसरा ये है, दूसरा आपका ये है मान लीजिए। अब देखो ये तुम्हारा, ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है, ये कार्बन है, बता देना इधर कार्बन है, ये फर्स्ट डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, और ये कौन सा है, ये थर्ड डिग्री है। आपके पास सेकेंड डिग्री कार्बन है ही नहीं, यहाँ पे सेकेंड डिग्री कार्बन नहीं, तो आप लिखेंगे क्या, देखो फर्स्ट डिग्री कार्बन की संख्या 3 है, और सेकेंड डिग्री कार्बन की संख्या 0 है, और थर्ड डिग्री कार्बन की संख्या 1। तो फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यहाँ 3 होगा, 3 होगा 3, और सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन 0 हो जाएगा। सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन जब है ही नहीं तो कहाँ होगा, थर्ड डिग्री कितना हो जाएगा, 1। और अगर मैं इसकी बात कर लूं, देखो ध्यान से, थर्ड वाले की बात किया जाए तो इसके पास देखो ये सब फर्स्ट डिग्री है, कितना फर्स्ट डिग्री कार्बन है, यहाँ आएगा कि नहीं, देखो फर्स्ट डिग्री कार्बन की संख्या 5 है, और सेकेंड डिग्री कार्बन नहीं है, नहीं सब थर्ड डिग्री है। थर्ड डिग्री कार्बन सीधा लिख रहा हूं मैं, कितना है, 1 2 3। फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 15, और थर्ड डिग्री हाइड्रोजन 3 ही रहेगा। ठीक है, ये तीसरा साल हो गया। अब चौथा देखें ध्यान से आप, चौथा क्या होगा, इस प्रकार से आप लगा दीजिए, ये कार्बन होगा फर्स्ट डिग्री, सभी किनारों के कार्बन फर्स्ट डिग्री होंगे। अच्छा यहाँ कट हुआ, अच्छा देखिए ध्यान से, फर्स्ट डिग्री कार्बन कितने हैं, 6 है, और सेकेंड डिग्री है ही नहीं ना, थर्ड 4 डिग्री कार्बन है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव तो है नहीं। ठीक है, यहाँ फर्स्ट डिग्री एच लिख लो, 18 होगा, 4 डिग्री तो हो संभव नहीं होगा, 4 डिग्री एच नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। 0 का मतलब हो सकता है, मतलब है ही नहीं संभव। 0 का मतलब जानते हैं, है नहीं, संभव होगा लेकिन है नहीं। अब पॉसिबल, नॉट पॉसिबल का मतलब संभव ही नहीं, ये बात है।
अब पांचवा देखिए आप, ये आपका पांचवा है इस प्रकार से, ये फर्स्ट डिग्री का फर्स्ट डिग्री फर्स्ट डिग्री फर्स्ट डिग्री कितना हो गया, फर्स्ट डिग्री कार्बन की संख्या 4 है, और सेकेंड डिग्री ये है ये है ये है ये है, सेकेंड डिग्री कार्बन की संख्या 4 है, थर्ड डिग्री कार्बन है ही नहीं, 4 डिग्री कार्बन एक है, हमको मतलब नहीं 4 डिग्री कार्बन से, लिख सकते हैं 4 डिग्री कार्बन। अच्छा देखो ये फर्स्ट डिग्री हुआ ना, फर्स्ट डिग्री कार्बन 4 था। अब देखो फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा 12, और सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, एक के पास 2 होता है 8 हो जाएगा, सेकेंड डिग्री कार्बन के पास H की संख्या 2 होती है। एक लास्ट ये है, इसका भी देख रहे हैं, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट डिग्री फर्स्ट डिग्री फर्स्ट डिग्री, कितना है फर्स्ट डिग्री कार्बन, इसके लिए देखो यहाँ फर्स्ट डिग्री कार्बन है 4, और ये सब थर्ड डिग्री कार्बन है 2, फोर्थ वगैरह है ही नहीं। हाँ अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन 12 और थर्ड डिग्री हाइड्रोजन 2, ठीक है फटाफट लिख लिया आपको। अच्छा देखिए ध्यान से, थोड़ा प्रश्न है एनसीईआरटी का आपके, इससे पूछा है निम्न यौगिकों में प्रत्येक कार्बन में संकरण बताइए कि संकरण कौन सा होगा। ठीक है, अगर आपका CH3Cl होगा, मान लीजिए CH3Cl है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, H कर लीजिए, अभी आकृति नहीं बतानी है, तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण। इसके बाद अगला क्या है CH3 COCH3, इसको ऐसे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, चाहो तो इसको दिखाओ चाहो तो ऐसे समझ लो, क्या दिक्कत है, ये H भी जुड़ा रहेगा सिंगल सिंगल बॉन्ड करके, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, ये sp3 संकरण, यहां लिख देना वैसे में sp3, यहां भी क्या होगा sp2, यहाँ sp2, और यहां भी क्या होगा sp3। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, तीसरा है CH3Cl, इसको बनाएंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, यानी ऐसा बनेगा। इस कार्बन में होगा sp3 संकरण, और इस कार्बन में sp। अगला क्या है, चौथा है HCO, इसको इसे लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O NH2, ये जो कार्बन इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई से मतलब है नहीं, sp2 संकरण। अगला क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ sp3 होगा, यहाँ देखो sp2, यहाँ sp2, क्योंकि भाई यह सिग्मा एक सिग्मा और एक H, और ये होगा sp संकरण। अगला क्या है, छठवां है, तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन में देखिए क्या है, 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा sp2, यहाँ देखें आप sp, और यहाँ क्या होगा sp2। अगला क्या है 7, देखिए सातवां में क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इस कार्बन में sp3, इस कार्बन में क्या है sp2, और लास्ट देखिए इसमें क्या होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CO OH, इसमें क्या होगा, इस कार्बन में क्या होगा sp2, यहाँ भी कार्बन में क्या होगा sp2 होगा, एक सिग्मा 2 सिग्मा और एक H, और यहाँ देखिए 3 सिग्मा 2।
sp2। फटाफट लिखिए आप इसको। देखिए ध्यान से, ये भी एनसीईआरटी एक प्रश्न है। इसमें पूछा है कि निम्न में प्रत्येक में, निम्न अणुओं में से प्रत्येक में, प्रत्येक मतलब प्रत्येक परमाणु में सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है। प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक कार्बन में क्या बताना है? सिग्मा एवं पाई बॉन्ड। सबसे पहले ना आप अंकन कर लीजिए कार्बन का। आपको पता ना ये कार्बन पहला होगा, क्योंकि ये अंकन तो इधर से ही होगा। तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ऐसे यहां भी कर लेंगे। यहां देखो अंकन तो इधर से होगा 1 2 3 4। तो मान लो पहले का अगर आप आंसर देना चाहें, पहले का आंसर, ठीक है, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लिख रहा हूँ और ऊपर, ठीक है, ठीक। पहले का अगर आंसर देना चाहें तो देखो, आप बोलिए ना C1 पर पहला कार्बन है, उस पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? नहीं, 2 सिग्मा बॉन्ड। पहले कार्बन पे 2 सिग्मा है और कितना पाई है? 2 पाई है। सिग्मा बॉन्ड 2 और पाई बॉन्ड 2। अगर आप बात करें दूसरे कार्बन पर C2 को ध्यान दो, C2, ठीक है, दूसरा है, चलो इधर लिखिए। अच्छा देखिए ध्यान से, देखो ये पहले कार्बन पे सिग्मा कितना है? C1 पर सिग्मा की संख्या 2 है और पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। और दूसरे कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड 2 है, एक इधर एक इधर, पाई बॉन्ड भी कितने हैं? 2। सिग्मा बॉन्ड 2, पाई बॉन्ड 2। तीसरे कार्बन पे देखें आप, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और पाई बॉन्ड 1। सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड 1। अगर आप चौथे कार्बन पे देखें, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 1, 3 सिग्मा है और पाई बॉन्ड भी एक ही है। अब पांचवें पे देखें आप, एक सिग्मा और 3 इधर, 4 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड एक भी नहीं, 0। और अब दूसरे का आंसर दिया जाए, दूसरे का आंसर यहाँ है। ये पहला कार्बन है, इस पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 और पाई बॉन्ड 1। दूसरे कार्बन पे देखें, सिग्मा बॉन्ड 2 और पाई बॉन्ड में कितने हैं? 2। तीसरे कार्बन पे देखें, एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक H, 3 सिग्मा और पाई बॉन्ड 1। और चौथे कार्बन पे देखें तो सिग्मा बॉन्ड 4 है, 3 इधर एक इधर, 4 सिग्मा, पाई बॉन्ड 0। इसको पढ़ाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड कैसे आप पता करेंगे? सबसे पहले आप जाने एल्किल हैलाइड के बारे में। एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? जब भी तुम्हें जो है कार्बन और हाइड्रोजन, जानते हो ना, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पाया जाए तो उसे एल्किल हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे मान लो तुम्हारे सामने CH3X मिल जाए, तो यहाँ क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये आपका क्या है? एल्किल हैलाइड। जैसे आपको ये मिल जाए CH3CH2X, हाँ X के स्थान पे ClBrI जो भी कर ले आप, F कर लो, ये भी क्या है? एल्किल हैलाइड। तो अगर आपको एल्किल हैलाइड है आपके पास, ठीक है, आपके पास एल्किल हैलाइड है और उसकी डिग्री पता करनी है, तो एल्किल हैलाइड के डिग्री का निर्धारण उस कार्बन की डिग्री के आधार पर किया जाता है जिसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हो। अगर एल्किल हैलाइड की डिग्री पता करनी है तो एल्किल हैलाइड की डिग्री पता करने के लिए आप सबसे पहले उस कार्बन की डिग्री पता कीजिए जिसके साथ में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड पाया जाएगा तो वो एल्किल हैलाइड हो ही जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड रहेगा तो वो एल्किल हैलाइड हो ही जाएगा। और उस कार्बन की डिग्री के आधार पर एल्किल हैलाइड की डिग्री बता दी जाती है जिसके साथ में हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्टली जुड़ा हो। ऐसा लिखे आप लोग, जिसके साथ X परमाणु सीधा जुड़ा होता है, डायरेक्ट, ठीक है। जैसे देखें आप एग्जांपल्स, देखें आप एग्जांपल्स।
देखिए ध्यान से, जैसे आपका देखो ध्यान से, जैसे आपसे कह दे, जैसे आपसे कहे कि फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड क्या है, हैलाइड किसे कहेंगे आप, तो बोलेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा हो, फर्स्ट डिग्री कार्बन के साथ। जब एक्स परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु फर्स्ट डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसे आप क्या कह देंगे, फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड। फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड कब कहेंगे आप, जब हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा हो, हाँ के साथ जुड़ा हो। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर आपने CH3 लिख दिया, CH2X, ये आपका फर्स्ट डिग्री है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन है फर्स्ट डिग्री का, क्योंकि वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो वो कार्बन आपका फर्स्ट डिग्री, ये कार्बन फर्स्ट डिग्री कार्बन है। और ये पूरा एल्किल हैलाइड कौन सी डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का है। ये पूरा कंपाउंड एल्किल हैलाइड है, बता दे रहा हूं, ये पूरा कंपाउंड है एल्किल हैलाइड। और इसकी डिग्री पता करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन परमाणु किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा है। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो आपके सामने ये मिल जाए, ये बताइए किस डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का ही है, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री आपको देखना है, ये कार्बन डायरेक्टली इनसे जुड़ा है एक कार्बन से, ये कार्बन फर्स्ट डिग्री का है। ये पूरा कंपाउंड कैसा होगा, फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड। समझ पा रहा है। और दूसरा देखिए, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड आप किसे कहेंगे, जब एक्स परमाणु सेकेंड डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो। जब हाइड्रोजन परमाणु, ये आपने लिख दिया कि नहीं, जब हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा हो, सेकेंड डिग्री कार्बन के साथ। अच्छा देखो, जैसे आपका अगर मान लो हाइड्रोजन परमाणु ऐसा जुड़ जाए इसके साथ, ये सेकेंड डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन सेकेंड डिग्री का है। अगर आपके पास ऐसा कुछ कंडीशन हो, ये कार्बन किस डिग्री का है, बस ये पूरा कंपाउंड हो जाएगा सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड। ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड। अब आपको पूछे थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे आप, जब हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ भाई, थर्ड डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो। जब हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा हो, थर्ड डिग्री कार्बन के साथ, तो उसे आप बोलेंगे थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैं इधर दे रहा हूं, जैसे आपका ऐसा कुछ हो जाए, ये थर्ड डिग्री है, और मान लो ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ है थर्ड डिग्री का, ये कार्बन यहाँ थर्ड डिग्री का है, ये कार्बन यहाँ क्या है, थर्ड डिग्री का है। हाँ, आपसे कोई पूछे कि क्या 4 डिग्री हैलाइड संभव होगा, तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास कोई एक्स होगा ही नहीं। समझ पा रहे, अच्छा ध्यान दो, एक विशेष थोड़ा देख लीजिए आप, ये बताइए, अच्छा ये किस डिग्री का है एल्किल हैलाइड, फर्स्ट डिग्री का। ये फर्स्ट डिग्री का है, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये पूरा होगा फर्स्ट डिग्री एल्किल। समझ पा रहा है, लिखो लिखो, देखिए ध्यान से, आज आप यहीं तक पढ़िए, ठीक, आज आप
केवल एल्किल हैलाइड की डिग्री के बारे में पढ़ें सेकेंड वीडियो में ना, और इसके बाद की जो चर्चाएं होंगी ना वो थर्ड वीडियो में की जाएंगी, थर्ड लेक्चर में की जाएंगी, जिसमें आप पढ़ेंगे एल्कोहलों की डिग्री के बारे में, एल्कोहलों की डिग्री के बारे में, एमीन की डिग्री के बारे में, एमीन क्या होते हैं उनकी डिग्री के बारे में जानेंगे। और उसके बाद आप पढ़ेंगे डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, DU, बहुत ही बेहतर है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बेहतर एग्जाम नीट्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। DU उसका फुल फॉर्म है डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आज आप इतना ही पढ़ें।